नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 18 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अच्छा नोटिफिकेशन, जो भी ज़रूरी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं 18 सितंबर की करंट अफेयर्स। नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। इस केंद्र के द्वारा एल्यूमीनियम आयन बैटरी विकसित की गई है। इस केंद्र के द्वारा एल्यूमीनियम आयन बैटरी विकसित की गई है, जो कि क्या है? हल्की है, सस्ती है, सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए टिकाऊ है। ये एल्यूमीनियम आयन बैटरी बनाने में एल्यूमीनियम और जल के घोल का उपयोग किया गया है। इस एल्यूमीनियम आयन बैटरी का प्रयोग भविष्य में जो है भारत में जो भी फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है, इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज़ होती है, लिथियम आयन की होती है, क्योंकि ये हल्की होती है, इस वजह से इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये एल्यूमीनियम आयन की जो बैटरी है, ये भी हल्की है और ये इसकी अपेक्षाकृत ये सस्ती भी है। तो ये एक अच्छा जो है क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ामों के लिए। नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। इनके द्वारा एल्यूमीनियम आयन बैटरी विकसित की गई है, जो भविष्य में मार्केट में जल्द ही आएगी। असम के तिनसुकिया जिला, असम का जो तिनसुकिया जिला है, यहाँ से चाय, तेल और कोयला जो है, इसका पूरे भारत में जाता है। असम के तिनसुकिया जिले से चाय, तेल और कोयला जो है, ये पूरे भारत में जो है जाता है। असम के तिनसुकिया जिले में ही मोरन समुदाय है। असम के तिनसुकिया जिले में मोरन समुदाय, जिसके द्वारा आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। किस लिए की गई है? एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से असम के तिनसुकिया जिले में रहने वाले मोरन समुदाय के द्वारा आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। तो भविष्य में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोरन समुदाय कहाँ से बिलोंग करता है? तो असम से। पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है। पीएम ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई धार जिला, मध्य प्रदेश से। कब से कब तक ये चलेगा अभियान? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। महिला बच्चों के लिए लाखों स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, इसमें एनीमिया, टीबी और सिकल सेल एनीमिया से संबंधित जो है जांचें की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए लाखों स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, जिसमें एनीमिया, टीबी और सिकल सेल एनीमिया की जांचें की जाएगी निःशुल्क एकदम। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन, जो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन, ये भी वहाँ पे किया गया। माँ की बगिया योजना, इसी आयोजन में माँ की बगिया योजना भी शुरू की गई, जो कि महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आदि सेवा पर्व जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ये वहाँ पे शिक्षा, सेवा और शिक्षण रोजगार के लिए शुरू किया गया। आदि सेवा पर्व जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जो कि शिक्षा, सेवा, शिक्षण रोजगार के लिए जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क भी धार जिले के भैंसला गांव में शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क धार जिले के भैंसला गांव में शुरू किया गया। सुमन सखी चैटबॉट, गर्भवती महिलाओं को जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैटबॉट, गर्भवती महिलाओं को जानकारी देने के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल कार्ड एमपी में ही बांटा गया। 1 करोड़वें नंबर का सिकल सेल कार्ड एमपी में बांटा गया। 9वां स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, 9वें नंबर का स्वच्छता सेवा पखवाड़ा ये 17 सितंबर को शुरू किया गया। ये
ये भी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया। 17 सितंबर से ये शुरू किया गया। आइए आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में ये जो जारी किया जाता है WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड का है और दूसरा स्थान स्वीडन का है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की रैंक 38वीं रैंक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं है। और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बौद्धिक संपदा होती हैं। इसमें टोटल 139 देश शामिल थे, जिसमें 139वीं रैंक किसकी है? नाइजर की। 139वीं रैंक नाइजर की है। इसी में जो है ज्ञान और तकनीक उत्पादन वाले एरिया में भारत को 22वीं रैंक मिली है। इसी वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई आधार होते हैं, उसमें ज्ञान और तकनीक उत्पादन वाले सेक्शन में भारत को 22वीं रैंक मिली है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी हुआ WIPO के द्वारा और इसमें पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड का, भारत की रैंक 38 रैंक, 139वीं रैंक नाइजर की है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये बौद्धिक संपदा से संबंधित हैं। और ज्ञान और तकनीक उत्पादन में भारत की इसमें 22वीं रैंक है। हिंद महासागर कौन सा द्वीप है? डिएगो गार्सिया। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप है। इस पर अधिकार किसका है? मॉरिशस का। भारत और मॉरिशस उपग्रह ट्रैकिंग संचार स्टेशन स्थापित करने का समझौता करेगा, किया है डिएगो गार्सिया ने। भारत और मॉरिशस उपग्रह ट्रैकिंग संचार स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है। कहाँ? डिएगो गार्सिया में। उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नज़र रखना। डिएगो गार्सिया में उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नज़र रखना। मॉरिशस के PM नवीन राम गुलाम है। राजधानी मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। भारत और मॉरिशस उपग्रह ट्रैकिंग संचार स्टेशन स्थापित करने का समझौता इन्होंने किया है। कहाँ? डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर का एक द्वीप है, जिसपे अधिकार मॉरिशस का है। पहले इस पे ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन जो है इसको मॉरिशस को जो है दे दिया गया है। मॉरिशस के PM नवीन राम गुलाम है। राजधानी मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र भी मॉरिशस में खुला। भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र भी कहाँ खुला? मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय पोर्ट लुइस, मॉरिशस में है। 22 मई 2025 को से डिएगो गार्सिया पर अधिकार किसका हो गया? मॉरिशस का। 22 मई 2025 से डिएगो गार्सिया पर अधिकार मॉरिशस का हो गया। इसके पहले इस पर इंग्लैंड का अधिकार था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर किंगस्टन, जमैका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का मुख्यालय किंगस्टन, जमैका, जो कि जमैका की राजधानी है क्या? किंगस्टन। पॉलीमेटैलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस किसको मिला है? भारत को। पॉलीमेटैलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला है भारत को। कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड की खोज के लिए। कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड की खोज के लिए। रिज क्या होता है? समुद्र तल पे जो पर्वत होते हैं, समुद्र तल में जो पर्वत होते हैं उन्हें रिज कहते हैं। तो ये जो मिला है इंडिया को, ये हिंद महासागर और अरब सागर तल, पर्वत तल जो है वहाँ पर खोज के लिए मिला हुआ है। इसमें सोना, चांदी, जिंक और कॉपर, ये जो धातु होते हैं, इन धातु सल्फाइड के निक्षेप की खोज के लिए ये लाइसेंस भारत को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के द्वारा।
और पहली बार किसी देश को इस तरीके का लाइसेंस मिला है। दिलीप ट्रॉफी 2025 जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ये शुरू कब हुई थी? 1961-62 में दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट से संबंधित है, 1961-62 में शुरू हुई थी। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता सेंट्रल जोन। और किसको हराया? साउथ जोन को। सेंट्रल जोन ने किसको हराया? साउथ जोन को हराया। इसमें डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन पुस्तक किसकी है? रवि मिश्रा की। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन पुस्तक रवि मिश्रा की परिसीमन विवाद से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र की सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन कहते हैं। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में दिया गया है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है। भारत में पहली बार परिसीमन 1952 में किया गया। भारत में पहली बार परिसीमन 1952 में किया गया। अब तक कुल 4 बार परिसीमन किया जा चुके हैं और लेटेस्ट वाला जो परिसीमन हुआ था, सबसे आखिरी वाला, वो 2002 में परिसीमन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह अध्यक्ष थे। उस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष 2002 में जो परिसीमन हुआ उसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। 84वां संविधान संशोधन जो है 2002, इसी में परिसीमन के बारे में जो है बताया गया कि 2026 के बाद अब परिसीमन होगा। 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बताया गया परिसीमन जो है अब 2026 के बाद होगा। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता अनीश गिरी ने। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीता पुरुष वर्ग में अनीश गिरी ने। आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका हुआ। और फिडे ग्रैंड स्विस महिला वर्ग का जो जीता जो है वो वैशाली रमेश बाबू ने जीता। फिडे ग्रैंड स्विस महिला वर्ग का तो जीता वैशाली रमेश बाबू। लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता वैशाली रमेश बाबू ने। अबू करंगल कार्यक्रम कहाँ का है? अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए तमिलनाडु का। अबू करंगल कार्यक्रम अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए तमिलनाडु का है। इसमें 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जिसमें 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अबू करंगल कार्यक्रम अनाथ बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये आज की 18 सितंबर की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी प्रकार की बहुमूल्य उपयोगी क्लास को समय समय पर प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपकी दिक्कतें हों, जिससे हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे यूपी PSC हो, चाहे यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB NTPC बैंक कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।